कमल देवी चट्टोपाध्याय एक भारतीय समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। स्वतंत्रता भारत में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और चित्र के पीछे प्रेरक शक्ति होने के लिए भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक मानक के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। वह मद्रास के चुनावी मैदान में उतरने वाली भारत की पहली महिला है। हालांकि वह चुनाव हार गई, लेकिन उन्हें भारत में महिलाओं के लिए जगह बना ली। उनके दूरदर्शिता के कारण आज भारत में कई संस्कृति स्थान मौजूद है, जिनमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, सेंट्रल इंडस्ट्रीज एम्पोरियम और भारतीय शिल्प परिषद शामिल है। उन्होंने भारतीय लोगों को सामाजिक और आर्थिक आंदोलन में हस्तशिल्प और सहायक जमीनी स्तर के पदों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उद्देश्य के लिए पहले उन्हें आज़ादी से और बाद में सत्ता के अधिकार से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 1974 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें 1955 और 1987 में भारत सरकार द्वारा क्रमशः पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हथकरघा क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उन्हें हथकरघा मां के नाम से जाना जाता है। 3 अप्रैल 1903 को कर्नाटक के मंगलूरु में एक सरस्वता ब्राह्मण परिवार में जन्मी कमला देवी अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी बेटी थी। उनके पिता अनंतरिया धड़ेसर बेंगलोर और जिला कलेक्टर थे। उनकी मां गिरिजाबाई उन्हें एक स्वतंत्र राजवंशी विरासत में मिली थी, जो कि कर्नाटक के एक भूमि स्वामी चित्रकूट सरस्वता ब्राह्मण परिवार से थी। कमला देवी की दादी प्राचीन भारतीय महाकवि और पुराणों में पारंगत थी और गिरिजाबाई भी अच्छी तरह से पढ़ी जाती थी, हालांकि ज़्यादातर घर पर ही पढ़ी जाती थी। साथ में घर में उनकी उपस्थिति में कमला देवी को एक मजबूत आधार प्रदान किया गया। उनकी बुद्धि के साथ साथ उनके आवाज़ के लिए सम्मान के रूप में प्रदान किया गया, जिससे उन्हें भविष्य में जाने के दिया गया। कमला देवी एक विलक्षण मूर्ति थी और उन्होंने कम उम्र से ही दृढ़ संकल्प और साहस के गुणों का प्रदर्शन किया था। उनके माता पिता ने कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और बुद्धिजीवी जैसे कई लोगों का जन्म डी महादेव, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमाबाई रानडे और एनी बेसेंट जैसी महिलाओं लीडर्स में मित्रता की। इसने युवा कमला देवी को स्वदेशी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख उत्साही बना दिया। वे केरला के प्राचीन संस्कृत नाटक के परंपरा कुटियम के बारे में, इसके महानतम गुरु और अभियान के कलाकारी नाट्य में पद्म श्री मानी माधव चक्कर ने किलिस्तारामू में गुरु घर का अध्ययन किया है। पटना में तब घाटी जब उनकी बड़ी बहन और सबसे अच्छी दोस्त सगुना शामिल थी, जिसमें उनका अपना आदर्श था। उनके जीवन में ही उनकी पारंपरिक शादी के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। जब वह केवल 7 साल की थी तब उनके पिता की मौत हो गई। उनकी मां गिरिजाबाई की परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि उनकी विशाल संपत्ति के लिए कोई वसीयत नहीं छोड़ी गई थी, जिसके अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उस समय की संपत्ति पूरी समाप्ति उनके छोटे बेटे के पास चली गई और उन्हें केवल मासिक वेतन दिया गया। गिरिजाबाई ने अपनी बेटी का पालन पोषण करने का निर्णय लिया। उनकी विद्रोही प्रवृत्ति एक बच्ची के रूप में तब भी दिखाई दी जब युवा कमला देवी ने अपनी मां के घर के कुलीन डिवीजन पर सवाल उठाया था और अपने नौकरों और उनके बच्चों के साथ मिलना जुलना पसंद किया था, जो उनके जीवन को भी संतुष्ट करना चाहते थे। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। शादी 1917 में 14 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद वह विधवा हो गई। इस बीच चेन्नई में क्वीन मेरी कॉलेज बातचीत में कहा गया उनके साथ एक साथी रिचर्ड और सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई। बाद में कमला देवी उनके सन्दार भाई हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय सेवा मिल, जो उस समय के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कवि, नाटककार, अभिनेता, यह कला में उनकी पूरी रुचि थी, उन्हें एक साथ लाई। अंततः जब वह 20 वर्ष की थी तब कमला देवी ने हरीन से विवाह किया। उस समय के रुखियावादी समाज ने भी विरोध किया, जो अभी भी विधवा विवाह के खिलाफ थी। अगले वर्ष उनके इकलौते पुत्र राम का जन्म हुआ। हरीन और कमला देवी समान ड्रीम को पूरा करने के लिए एक साथ रहे, जो अन्यथा संभव नहीं था, और कई सिल्क्स के बावजूद भी नाटक और स्किट्स का निर्माण करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया। उस दौर में जब प्रतिष्ठित परिवार की महिलाओं के अभिनय के लिए अनुपयुक्त माना गया था। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 2 मुक्त फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कन्नड़ी फिल्म उद्योग की पहली मूक फिल्म शामिल थे, जो सुधक के प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी, जिसमें मीनाक्षी रामाराव ने भी अभिनय किया था और अग्नेय कंडा द्वारा निर्देशित किया गया था। मोहन दयाराम भावना फिल्मों में अपना दूसरा शिक्षक उन्होंने 1943 की हिंदी फिल्म तानसेन में अभिनय किया, जिसमें के.एल. सहगल और खुर्शीद ने भी अभिनय किया। उनके बाद शंकर पार्वती और दाता भगत में अभिनय किया।
आखिरकार शादी के कई साल बाद वे समारोहपूर्ण तरीके से अलग हो गए। कमला देवी ने तलाक की चुनौती कर एक परंपरा को तोड़ दिया। अपनी शादी के कुछ समय बाद ही हरीन अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए लंदन गई और कुछ महीने बाद कमला देवी भी उनके साथ शामिल हो गई, जहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय के बेडफोर्ड कॉलेज में डाउनलोड किया गया और बाद में उन्हें समाजशास्त्र में आखिरी प्राप्त हुआ।